को ज़रूरी बात बतानी थी कल के पीसफुल प्रोटेस्ट के बारे में जो दिल्ली में होने वाला है जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के द्वारा। तो इसमें बहुत सारी बातें हैं जो जानना बहुत ज़रूरी है। पहली बात तो ये जो प्रोटेस्ट जो है पीसफुल होने के लिए सबसे जो है रिक्वेस्ट किया गया है। सोनम वांगचुक ने भी रिक्वेस्ट किया है और अभिजीत दीपके ने भी रिक्वेस्ट किया है, लेकिन सुनने में आ रहा है हमें सोशल मीडिया से कि कुछ लोग जो है जनता को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं कि डंडे वगैरह लेकर आना, जो कि बिल्कुल गलत है और ये ऐसा होना नहीं चाहिए। दूसरी बात जो है कुछ लोग कह रहे हैं कि अभिजीत दीपके का जो है नो अरेस्ट ऑर्डर जो है हाई कोर्ट से इशू हुआ है, जबकि ऐसा नहीं है। कोई ऐसा नो अरेस्ट का ऑर्डर नहीं इशू हुआ है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, पहले तो जो है परमिशन लेना है, उसके बाद जो है जंतर मंतर में जो है पीसफुल प्रोटेस्ट के लिए बात हुई है। और ये प्रोटेस्ट जो है हमेशा पीसफुल ही रहे, तभी जो है सरकार के ऊपर दबाव दिया जा सकता है अच्छा काम करने के लिए। जो नीट से लेकर के जो है सीबीएसई के केसेस और एसएससी जीडी से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम हुई है इसको लेकर के, तो ये पूरी की पूरी बात जो है इससे पहले बहुत हो चुकी है। और इसको जो है जस्टिस पुरुषेंद्र कुमार ने नोटिस जारी कर दिया था कि जो है सीजेपी का जो एक्स हैंडल को जो है नहीं ब्लॉक करना चाहिए था, क्योंकि जो है यदि कोई प्रॉब्लम होती है तो स्पेशल जो कंटेंट है उसको हटाना चाहिए था, ना कि पूरे को अकाउंट को जो हटाना चाहिए था। बहुत सो दीपके का क्यों ऐसा लग रहा है कि दीपके जो दिल्ली एयरपोर्ट पर आएंगे तो उसको उनको जो है अरेस्ट कर लिया जाएगा? इसके पीछे क्या वजह है? इसके पीछे वजह ये है कि जो नेशनल सिक्योरिटी का टैग लगा दिया गया है कि क्योंकि इस वायरल सैटारिकल जो मूवमेंट है जो कि कॉकरोच जनता पार्टी ने शुरू किया है, इससे लग रहा है गवर्नमेंट को कि जो है इसमें सिक्योरिटी थ्रेट, नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट और सॉवरेंटी थ्रेट का लेकर के इन्होंने दावा किया है। और चूंकि दीपके और जो बाकी एक्टिविस्ट हैं सत्याग्रह के लिए बात कर रहे हैं, पीसफुल प्रोटेस्ट के लिए बात कर रहे हैं, और वो जो है ये भी कह रहे हैं कि जो यदि कोई जेल होगा हम लोग तो उसके लिए भी तैयार हैं। तो इन सब बातों से लेकर के लग रहा है कि जो है दीपके को जो है दिल्ली एयरपोर्ट पे ही अरेस्ट कर लिया जाएगा। ठीक है, लेकिन क्या संभावना है इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। हो सकता है कि जो है दीपके को अलाउ कर दिया जाए आराम से निकलने के लिए, और जो है वो अपना परमिशन लेने में सफल हो सके और जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट जारी हो सके। कुछ कह नहीं सकते हैं। और इसमें जो है कुछ लोग जो है इसमें उपद्रव मचाने के लिए भड़का रहे हैं लोगों को कि यदि पुलिस कोई एक्शन लेती है तो स्टूडेंट्स जो है लाठी डंडा लेकर जाएं, जो कि गलत है। पुलिस बिना किसी गड़बड़ी के कुछ भी नहीं करेगी, आपको बस रोक के रख सकती है। ऐसा नहीं है कि बिना वजह आपके ऊपर जो है कार्रवाई कर दी। यदि पीसफुल प्रोटेस्ट करते हैं, सत्याग्रह करते हैं, गांधी जी के बनाए हुए रास्ते पर नॉन वायलेंस तरीके से जाते हैं, तो ये जो है प्रोटेस्ट सफल हो सकता है। और सरकार जो है जनता की बातें, यूथ की बातें, जेनजी की बातें मानने पर विवश हो सकती है। और इसमें मेन मुद्दा तो मालूम ही है कि धर्मेंद्र प्रधान जो यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर हैं उनके रेजिग्नेशन को लेकर के बातें की जा रही हैं कि उनको रिजाइन करना चाहिए मोरल ग्राउंड पर, और अपनी जिम्मेदारी अकाउंटेबिलिटी को साबित करना चाहिए, जो कि बहुत ही देश के लिए चिंता का विषय हुआ है, क्योंकि अभी तक उन्होंने रेजिग्नेशन नहीं दिया है। और क्या आपको लगता है कि वो रेजिग्नेशन दे देंगे प्रोटेस्ट के बाद भी? तो हमें तो नहीं लगता है, क्योंकि जिसके अंदर मोरल होगा वो खुद बिना दबाव के ही अब बातों को समझता होगा। मुझे एक बार याद है, अभी दिल्ली का मेट्रो बन रहा था, जो मेट्रो मैन थे उन्होंने थोड़ी सी गड़बड़ी हुई मेट्रो के अंदर तो उन्होंने मोरल ग्राउंड पर ही इस्तीफा जो है प्रेजेंट कर दिया था। तो ये एक महानता होती है अपनी गलतियों को स्वीकार करना, लेकिन यहाँ गलतियाँ स्वीकार नहीं करते हैं और ना ही अकाउंटेबिलिटी को लेते हैं। ताकि ऐसा यदि करते तो इतनी बड़ी लगातार जो है इशू देश में एक बाद एक बनते जा रहा है। नीट जो है 2024 में भी जो लीक हुआ था और 26 में भी लीक हुआ था, उसके बीच में आप सीबीएसई का देख रहे हैं ओएसएम को लेकर के जो धांधली हुई है, जो बच्चों के स्कैनिंग आंसर शीट हो रहा है वो उसमें कितनी गड़बड़ियाँ हैं, जिसकी वजह से कितने बच्चों ने सुसाइड अटैम्प्ट कर लिया। यदि ये बच्चा जो है सार्थक सिद्धांत
ये पोल खोलता सीबीएसई के अंदर जो टेंडर को लेकर के जो धांधली हुई है, तो अभी तक जो है सब लोग ये सोए रहते हैं और सोचते रहते हैं कि जो है स्टूडेंट्स ही गलत हैं। लेकिन जो है जैसे ही थोड़ा होमवर्क किया तो पूरी की पूरी पोल खुल गई और जो है चीज़ें सामने हो गई, और सरकार जो है सिर्फ ऑफिसर्स के ट्रांसफ़र करने के बाद जो है पल्ला झाड़ने के लिए सोच रही है। क्या ये इतनी ही अकाउंटेबिलिटी बनती है कि किसी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर दिया जाए और अब जिम्मेदारियों से हाथ धो लिया जाए? तो ऐसा नहीं हो सकता है। पूरी पूरी फुल अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। किसी के बच्चे का भविष्य उसके पेरेंट्स के भविष्य के साथ जुड़ा रहता है, पूरा सोसाइटी उससे जुड़ी रहती है। तो जब सोसाइटी से मिलकर ही हमारा देश और समाज बन रहा है, तो कैसे किसी बच्चे को पीछे छोड़ करके हमारा देश जो है अग्रिम देशों में काउंट हो सकता है? तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सोचने वाली बात है कि जो ये जेनजी का आंदोलन है, जो है एक यूनिक आंदोलन होने वाला है। इसमें जो है पूरे जोर शोर से जनता को, स्टूडेंट्स को, पेरेंट्स को पीसफुल प्रोटेस्ट करने की ज़रूरत है और पूरा ये अपने हक के बारे में बात करने की ज़रूरत है। हक लेने से ही मिलता है, जो कि हमारे संविधान में जो है बाबा साहब ने दे रखा है। अपने पीसफुल प्रोटेस्ट के थ्रू, नॉन वायलेंस तरीके से हम अपनी बातें रखेंगे सरकार के सामने और हम अपना हक लेकर रहेंगे।